हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडियन आर्मी ने 5 साल का जो LAC इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको एक ही साल में कंप्लीट कर दिया है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन आर्मी जो है वो चाइना के साथ 1 साल से स्टैंड ऑफ की पोजीशन में है। तो मौके को देखते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसकी गति बढ़ाकर जो 5 साल का काम है उसे 1 साल में निपटाते हुए काफ़ी बड़े नंबर में जो ट्रूप्स हैं उनके एकोमोडेशन का इंतज़ाम जो है वो कर लिया गया है। तो हैबिटेट्स बनाए गए हैं लद्दाख सेक्टर में और LAC के साथ, जहां पर बड़े नंबर्स में जो ट्रूप्स हैं वो रह सकते हैं। और इन हैबिटेट्स की मदद से जो हमारे सोल्जर्स हैं वो हार्श टेम्परेचर्स में भी एफिशिएंटली काम कर सकेंगे। साथ में जो लद्दाख की सर्दी पड़ती है, जहां पर जो टेम्परेचर है वो -45 डिग्री तक चला जाता है, उसमें भी ये आराम से सर्वाइव कर पाएंगे। तो चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ हुआ है उसकी मदद से इंडियन आर्मी 12 महीने में 5 साल का काम करने में सक्षम रही। साथ में गवर्नमेंट द्वारा ये चीज़ इन्फॉर्म करी गई है कि ये जो हैबिटेट्स बने हैं यहाँ पर करीबन दुगने ट्रूप्स आ सकते हैं उन ट्रूप्स के कंपैरिजन में जो अभी वहाँ पर स्टेशन्ड हैं। तो एक एस्टिमेशन के अनुसार इंडिया और चाइना ने अपनी साइड से करीबन 50,000 सोल्जर्स लगा रखे हैं और ये डिसएंगेजमेंट की बाद की बात है। साथ में जो कोर ऑफ इंजीनियर्स है वो भी वहाँ पर काम कर रही है नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाने में, ताकि और ट्रूप्स को भी वहाँ पर स्टेशन किया जा सके। साथ में भारत द्वारा काम किया जा रहा है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करने में, जहाँ पर जितने भी सेक्टर्स LAC से रिलेटेड हैं उन पर काम चल रहा है। तो इंडिया भी एक लंबे स्टैंड ऑफ के लिए तैयार है और जो तैयारी है वो भी करी जा चुकी है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी रिपोर्ट की। तो एक जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से LCA तेजस Mark II में जो रिफ्यूलिंग प्रोब लगने वाला है वो रिट्रैक्टेबल होने वाला है, जिस पर जो काम है वो ब्रिटिश कंपनी कोबैम द्वारा किया जा रहा है। ये सेम कंपनी है जो LCA तेजस के रिफ्यूलिंग प्रोब को सप्लाई करती है। और जहाँ तक कि LCA तेजस Mark II के जो मॉडल्स अभी तक दिखाई पड़े हैं उसमें जो रिफ्यूलिंग प्रोब दिखा है वो फिक्स्ड रिफ्यूलिंग प्रोब दिखा है। तो जो शुरुआत के प्रोटोटाइप्स होंगे उसमें हो सकता है फिक्स्ड रिफ्यूलिंग प्रोब को यूज़ किया जाए। तो रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रोब का जो फ़ायदा है वो ये है कि जो एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस होती है एयरक्राफ्ट की वो इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि रिफ्यूलिंग प्रोब अगर फिक्स्ड हो तो ड्रैग बढ़ जाता है। तो अगर हम ब्रिटिश कंपनी कोबैम की बात करें तो ये दुनिया की सबसे पुरानी कंपनियों में है जो कि रिफ्यूलिंग प्रोब बनाती हैं। तो इस कंपनी के जो प्रोब हैं वो यूरोफाइटर टाइफून में, ग्रिपिन में और यहाँ तक कि F-35 में भी लगे आते हैं। तो इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है प्रोब डिज़ाइनिंग का। तो LCA तेजस Mark II के लिए जो रिफिलिंग प्रोब होगा उसकी सारी डिज़ाइनिंग कोबैम के द्वारा ही करी जाएगी। बाकी एक और जो न्यूज़ आ रही है जिसका कंफर्मेशन नहीं हो पाया है कि ये जो पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स है, यानी कि चाइनीज़ एयरफोर्स है, इनके एयरक्राफ्ट LAC से 50 से 90 किलोमीटर की दूरी तक दिखे हैं। तो ये सुबह का इंसिडेंट है और अभी तक इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। हो सकता है ये चीज़ फेक हो और हो सकता है ये चीज़ सही भी हो, इसके लिए बाद में कंफर्मेशन आए। तो चाइना की तरफ से अनयूजुअल जो एक्टिविटीज़ हैं वो डेफिनेटली बड़ी हैं। तो चाइना द्वारा अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको मजबूत किया गया है, अपने आर्मर्ड व्हीकल्स को तैनात किया है, साथ में उनके द्वारा छोटी मोटी एक्सरसाइजेस भी करी जा रही हैं। तो इंडिया की तरफ से जो तैयारी है वो भी मजबूत चल रही है। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया द्वारा LAC के साइड में जो इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ज़्यादा ट्रूप्स के लिए वो बना लिए गए हैं। तो जहाँ तक चीज़ें नज़र आ रही हैं इसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये जो मैटर है ये लंबा खिंचने वाला है। तो इंडियन एयरफोर्स की जो तैयारी है वो भी काफ़ी मजबूत है। जो रफ़ाल का पहला स्क्वाड्रन है वो पूरी तरीके से फॉर्म हो गया है, दूसरा स्क्वाड्रन जो है वो भी बनने वाला है। तो इसको लेकर आगे क्या डेवलपमेंट होता है ये देखने वाली बात होगी। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।